और दोस्तों, क्या चाल? सब बढ़िया। यहाँ हम पेट्रोल पे निर्भरता कम करने चले थे एथनॉल के सहारे। यहाँ चीनी के लग गए। सही कहा था किसी ने। अभी तो गन्ना सिर्फ गाड़ी में दिया है और इधर देश में नई बहस छिड़ी हुई है। वंदे मातरम कितना गाना है, पूरा गाना है, आधा गाना है, एफआईआर तक की बात चल रही है। वैसे सच कहूं तो इस देश की आबादी का 1% भी सही उच्चारण के साथ वंदे मातरम नहीं गा सकता। और विचित्र खबरों का राजा बिहार इस बार फिर से सुर्खियों में है। वहीं वर्ल्ड में इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, हमारे देश में एक करंट ताजा ताजा नया युद्ध चालू हुआ है, वो भी कंगना रनौत वर्सेस रामदेव बाबा। मस्त एकदम। गवर्नमेंट हो तो ऐसी। ये फेस्टिव सीजन आने वाला है, सरकार ने गाड़ियों में गन्ने की मात्रा बढ़ा दी ताकि वो चीनी बनकर हमारी प्लेट तक ना पहुंच सके और हम डायबिटीज के पेशेंट ना हो सके। ये सरकार का बेस्ट विजन है। हिट इंडिया, फिट इंडिया। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये कुछ दिमागी नक्सल बता रही है पेट्रोल में एथनॉल मिला रहे थे ताकि पेट्रोल सस्ता हो सके। अब पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, चीनी और महंगी होगी। यही नहीं, कुछ का तो ये भी कहना है कि पेट्रोल पे निर्भरता कम करने चले थे, यहाँ चीनी के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है अब। वैसे मैं कहूं तो सरकार को गन्ना गाड़ियों में नहीं, इन दिमागी नक्सलों की। चलो छोड़ो। मजे की बात है कि जो हमारे अपने हैं उन्हें हम चीनी कह के भगाते हैं और यही अब दूसरे देश से हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं एडिटर, चीनी चीनी खाने वाली चीनी। वैसे टेंशन की बात नहीं है। भारत के कुछ राष्ट्रवादी न्यूज एंकर और कुछ छोटे मोटे नेता चीनी कम खाने के फायदे गिनवाते हुए नजर आते ही होंगे आपको। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। चीनी की कीमत जो है वो एथेनॉल की वजह से इस बार बढ़ रही हो, ये तो नहीं हो सकता। अबे बस बस बस। वैसे क्या पता, हो सकता है ये फैसला मोदी जी ने हमारे देश में बढ़ते हुए डायबिटीज के पेशेंट के कारण लिया हो। चीनी का स्टॉक है हमारे पास, फिर भी हम महंगी करेंगे। मोदी जी और मास्टर स्ट्रोक। ऑफ कोर्स मोदी जी। मास्टर स्ट्रोक follows my brother. ये दिल्ली में एक छोटा सा स्कैम हुआ, 700 करोड़ का मेडिकल इक्विपमेंट स्कैम। बट कोर्ट में हमारे एसीबी बताती है कि सर फाइलें गायब हो चुकी हैं, फाइलें नष्ट कर दी गई हैं। इन फिल्मों में तो बहुत सुना था, पुलिस थाने में गांजा, चूहे खा गए, लेकिन फाइलें, ये कौन से चूहे और कौन से दैत्य खा गए? अब इसकी जानकारी तो नहीं मिल सकती। और एक और नहले पे दहला। वैसे नई बात नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस केस का मास्टरमाइंड राजीव रंगीला देश से फरार है। फरार फरार फरार। अब नंबर आता है विचित्र खबरों का सरदार, हमारे भारत की आन शान बान बिहार, जहां की खबरें अगर पहली बार पढ़ो तो लगता है चले मजाक है, मीम है। रातों रात पुल गायब हो जाते हैं। यही नहीं, रातों रात तालाब गायब हो जाते हैं। और वहीं प्रोटेस्ट में वाटर कैनन और लाठीचार्ज की व्यवस्था ठीक से ना होने पर छात्र पुलिस से कंप्लेन करते हैं। अब एक नई खबर आ रही है, बिहार के मिड डे मील में नमक की जगह डिटर्जेंट ने ले ली है। बच्चों के खानों में नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया गया, बच्चे बीमार हुए। उसके बाद यही नहीं, टाइम से एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची, बच्चों को ऑटो में भर के ले जाया गया। वैसे एम्बुलेंस वाले की भी क्या गलती, उन्हें पहले टाइम से नोटिस दिया होता तो शायद पहुंच जाते। वो बिना नोटिस के काम करना, दिक्कत तो है। स्कूल वालों का बचाव में क्या पक्ष है कि सर एक ही साथ रखे थे सर्फ और नमक, दोनों का कलर सेम होता है ना, इसलिए गलती से डल गया। कलर का खेल है बाबू भैया, सिर्फ कलर। वैसे इस टाइम देश में प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा है। एक और प्रोटेस्ट चालू हो गया है। मान लीजिए आपकी डिग्री 4 साल की है और आपकी बिना किसी गलती के 6.5 साल हो जाए, या तो एग्जाम पेंडिंग हो या फिर रिजल्ट पेंडिंग हो। मानो ये डिग्री नहीं, राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना, मानो ये पूरा होके ही नहीं दे रहा। यह मामला है मध्य प्रदेश का, जहां 2020-21 के नर्सिंग बैच के छात्रों का इंतजार खत्म होने क्यों नहीं राजी। 4 से 6.5 साल हो चुके हैं ना, कईयों के एग्जाम पेंडिंग है, कईयों का रिजल्ट आना पेंडिंग है।
कारण सिस्टम का गंदा मजाक। शुरुआती जांच में पता लगा कि जरूरी मात्रा में जो भी हॉस्पिटल, टीचर्स एंड जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो कॉलेजेस के पास नहीं है। जांच में पता लगा 364 कॉलेजेस में से 169 कॉलेज ही पास हो पाए। 74 कॉलेज को मिनिमल से चेंजेस बताए गए। वहीं 65 कॉलेजेस जिनको अनसुटेबल डिक्लेयर कर दिया गया, बिल्कुल हमारे नेताओं की तरह। लेकिन इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? स्टूडेंट ने जब एडमिशन लिया था उस टाइम पे कॉलेज मान्यता प्राप्त थे, और वो मान्यता भी आप ही की गवर्नमेंट ने दी थी सर। तो इसमें बच्चों की क्या गलती सर? उनकी लाइफ में क्यों गांजा बो रहे हो? दुनिया में इतने युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन, अमेरिका ईरान, लेकिन हमारे देश में एक महायुद्ध छिड़ चुका है, कंगना दीदी और बाबा रामदेव। वैसे दोनों एक ही फैक्ट्री के हैं। बीते दिनों स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जैन जी को कंगना ने गटर छाप का सर्टिफिकेट दे दिया। वैसे सर्टिफिकेट देने वाली मशीनरी का ही पार्ट है कंगना। ये बात बाबा रामदेव को बुरी लग गई। क्यों? क्या हुई? उन्होंने कंगना को उनकी जवानी के पल याद दिला दिए। ये बात दीदी को बुरी लगी। दीदी दूसरों को सर्टिफिकेट दे सकती है, उन्हें कैसे कोई सर्टिफिकेट दे सकता है? वहीं दीदी ने इस पर बाबा रामदेव की उनकी उम्र और उनके बिजनेस की कमियां याद दिला दी। वो भी वो बिजनेस जिसके लिए उन्होंने कितनी चाटुकारिता और पलटियां मारी हैं। दी ने बाबा को इस उम्र में कंगना के बेडरूम के सपने देखने को मना किया। वैसे बाबा देख रहे थे क्या? गलत बात है, गलत। बट वैसे इस युद्ध में जीते कोई भी, ये युद्ध खत्म नहीं होना चाहिए, ये युद्ध चलता रहना चाहिए, मजे ही मजे। अंत में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, पैलेट गन पे FIR हो गई। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठे मस्त। It's legal. He's requesting an FIR. जो नैरेटिव वॉर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पक्ष था, हमेशा जीतती हुई नजर आती थी, लेकिन हमेशा राहुल गांधी का नाम अपने फायदे के लिए यूज करती थी। वही राहुल गांधी थोड़ी गेम पलटते हुए नजर आ रहे हैं। वोट के स्तर पे ना माने तो नैरेटिव वॉर पे कुछ हद तक तो चीजें चेंज हुई हैं। हम पूछे सवाल तो वो रूठ जाता है, हम पूछे सवाल तो वो रूठ जाता है। शिक्षा व्यवस्था हो या पुल टूट जाता है।